हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जेईई पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ साथ जेईई पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेईई सीरीज में मैथ्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट ऑन 1। तो यस, हमने सारा कुछ देख लिया है। तो कैलकुलस का ये है अपना लास्ट टॉपिक, जहां पे हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस के डिग्री, ऑर्डर एज वेल एज कैसे उसे फॉर्म किया जाता है और कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। तो सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे विथ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। तो यस, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट इट टुगेदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की कहानी को। तो सबसे पहले बता दो, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यहाँ से आसानी से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर आपका कैलकुलस का बेस अच्छे से मजबूत है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझते हो कैसे करना है, फॉर्मूले याद है, तो इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं। बस सिंपल 2-4 चीजें हैं जिसको हमें समझना है और सॉल्व करना है। देन तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। उसको समझने के बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑर्डर एंड डिग्री। डन, ठीक है। ऑर्डर डिग्री को जब हमने समझ लिया तब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है अब सिर्फ और सिर्फ एडवांस के लिए ही पढ़ना है आपको, राइट। ये जेईई मेंस एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स में से ये हटा दिया गया है, तो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में तो बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, बाकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ पे एडवांस की मैं बात करूँ तो उसमें ये टॉपिक अभी भी इंक्लूडेड है, बट जेईई मेंस में से हटा लिया गया है, ठीक है। तो जो बच्चे फोकस कर रहे हैं जेईई एडवांस को, उस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते हो आप, ठीक है। डन। तो हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से पहले समझेंगे कि जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है। तो जनरल सोल्यूशन कभी पूछ लिया जाता है, कभी पर्टिकुलर सोल्यूशन। नाम से ही हालांकि समझ में आ रहा है, इसके बाद में डिटेल से मैं सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ 1 by 1। तो ये मैंने एक लिस्ट बना के यहाँ रख दिया आपके लिए, सो दैट विल बी क्लियर कि हम 1 by 1 इन सारी चीज़ों को करने वाले हैं। और जब ये समझ जाओगे तो फिर मेथड ऑफ सोल्यूशन हम करेंगे। दैट मीन्स कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा उसे हमें सॉल्व करना है, राइट। तो हमारे पास जनरली 3 मेथड होते हैं जो आपको करने हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, देन है अपना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर है अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तीनों ही करेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, राइट। तो चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से ये तो समझ में आ रहा हो कि भाई एक इक्वेशन होगा ये, जहाँ पे डिफरेंशियल वाला कोई एक वर्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें अपने इंडिपेंडेंट भी टर्म होंगे, डिपेंडेंट भी टर्म होंगे और साथ ही साथ एक डेरिवेटिव होगा। अब डेरिवेटिव किसका होगा? ऑफ कोर्स जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। बात समझ में आई? क्या क्या करना है, ये वर्ड पे फोकस करो। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल साथ ही साथ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव होगा किसका? तो डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसी को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। गॉट इट? एग्जाम्पल से समझो देन इट विल बी मोर क्लियर। जैसे कि हमने पहला एग्जाम्पल जो लिया उसमें क्या दिख रहा है, ये जो y है वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो x है वो क्या है? अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो dy/dx है वो क्या है? ऑफ कोर्स डेरिवेटिव है किसका? ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। करेक्ट, वही है ना, तभी dy/dx लिखा गया है। समझ रहे हो बात को? तो यही है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी समझ लो एक सिंपल से कायदे से समझो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कि डिफरेंशियल इक्वेशन अपना क्या होगा जिसमें अपना डेरिवेटिव भी, दैट मीन्स dy/dx या तो फिर dy/dt, कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द इक्वेशन और आपके सिचुएशन पे कि हमने डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में ली है। कभी कभी dx/dy के फॉर्म में भी हो सकता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट x होगा और इंडिपेंडेंट y होगा, ठीक है। बट ये समझ लो कि जिसके भी रेस्पेक्ट में हमने इसको डिराइव किया है, डिफरेंशिएट किया है, वो नीचे जो बैठा होगा वो होगा इंडिपेंडेंट और ऊपर जो बैठा होगा वो होगा डिपेंडेंट, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो सीधे सिंपल मेथड में और सिंपल कायदे से वर्ड में हम क्या समझेंगे इसे, कि जब भी अपने किसी भी इक्वेशन में dy/dx वाले टर्म टाइप के कुछ आएंगे, दैट मीन्स डेरिवेटिव वाला कोई टर्म आता है, तो उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन।
गॉट इट। एक और एग्जांपल ले लो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स और वाई का टर्म आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ सकते हैं, जैसे कि ये वाला इक्वेशन देखो, dy अपॉन dx इक्वल्स टू cos x लिखा है, तो ये भी क्या है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन सा है, x है, तो cos ऑफ x यहाँ पे एक फंक्शन है, और ये जो y क्या है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, और dy अपॉन dx क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। गेट इट, गॉट इट, क्लियर है, ये समझ में आ रही है बात। चलो, तो ये हमें समझ में आ गया कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इजंट इट। ठीक है, एकदम अच्छे से क्लियर है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स सोचो कि अगर मैंने लिख दिया dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस 2xy माइनस, यहाँ पे लेट अस अज्यूम मैंने लिख दिया d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये भी एक इक्वेशन, और यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि xy भी है, dy अपॉन dx भी है, भले ही इसका सेकेंड ऑर्डर भी है, दैट मीन्स d2y 2 टाइम्स हमने डिफरेंशिएट किया है, तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन तो मौजूद है ना इक्वेशन में, तो दिस इज ऑल्सो वन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, समझ में आ गई ये बात। तो चलो, अब डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के बाद अब हम बात करने वाले हैं इसके बारे में कि कब हम बोलते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और कब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि बहुत सिंपल सा और छोटा सा ही टर्म है ये, और इसको आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस इसके बारे में आइडिया ले लेना है, और हालांकि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही पढ़ना है, पार्शियल के बारे में नहीं पढ़ना है। फिर भी एक बार देख लो कि होता क्या है। ठीक है, तो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, ऑर्डिनरी नाम से ही समझ में आ रहा है, साधारण सा, राइट। तो ऑर्डिनरी का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें जो डेरिवेटिव हम यूज करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ विथ रेस्पेक्ट टू एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने वाले हैं, तभी हम बोलते हैं कि ये जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट जैसे ही ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मोर देन वन हो जाए, दैट मीन्स जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन हो जाता है तो वो कहलाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन्स डेल एक्स, कभी कभी देखा होगा डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड डेल पी अपॉन डेल जेड, इस तरह के जब हमारे पास रहते हैं ना इक्वेशंस, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हालांकि ये काफ़ी जगह पे फिजिक्स में, आगे जाके जब इंजीनियरिंग पढ़ोगे, हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे, उन सब जगहों पे ये काफ़ी यूज़ होता है। बट अभी जो आपको फोकस करना है आपकी सिलेबस के हिसाब से जो है वो है सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, अंडरस्टूड। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपके पास क्या होगा, एक डेरिवेटिव होगा। गॉट इट। अगर dy अपॉन dx है तो सिर्फ उसी के सारे टर्म होंगे, dy अपॉन अगर हमारे पास dz है तो सिर्फ उसी के डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ पे डेरिवेटिव होंगे। ऐसा नहीं है कि x के साथ भी डेरिवेटिव ले रहे हैं, y के साथ भी ले रहे हैं, z के साथ भी ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, गॉट इट, क्लियर है ये फंडा। तो अगर ये समझ गया हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो अब हम जहाँ पे भी इस पूरे चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करने वाले हैं, बाय डिफॉल्ट दे विल बी व्हाट, करेक्ट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है ये फंडा। तो चलो अब इनको समझने के बाद बात करते हैं इसके ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। तो चलो अब बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर समझ जाओगे तो फिर उसके बाद डिग्री के बारे में हम आसानी से बात कर सकते हैं। सबसे पहले ऑर्डर समझने के पहले याद करो जो डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर हमें nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, पहले हम dy अपॉन dx निकालते थे, फिर उसको एक और बारी डिफरेंशिएट करते थे, फिर एक और बारी डिफरेंशिएट करते करते हम n टाइम्स पहुंचते थे, इजंट इट। तो ये जो हम इतनी बार एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसमें हमें क्या मिलता है, जब हम dy अपॉन dx निकालते हैं दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, जब हम d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव होता है, जब हम d3y अपॉन dx क्यूब करते हैं तो वो थर्ड डेरिवेटिव होता है, एंड इट इज जस्ट गोइंग ऑन इन दैट वे, इजंट इट। तो ये जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव जो हम ऐसे निकालते रहते हैं उसी को कहते हैं ऑर्डर। गॉट द आइडिया। दैट मीन्स यहाँ पे जितनी बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जितनी टाइम्स कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर। तो यहाँ आपके पास जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अब जब बात कर रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, उसका हमें ऑर्डर चाहिए, तो उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव होंगे उसी को हम बोलेंगे कि ऑर्डर का ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझो।
जो भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे उसमें जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, उसमें मोर देन वन भी ऑर्डर हो सकते हैं डेरिवेटिव के, जैसे कि एग्जांपल में मैं अच्छे से दिखाऊंगी, बट मोर देन वन जब हमारे पास डेरिवेटिव हो रहे हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर चेक करो, वही उस पूरे इक्वेशन का, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ऑर्डर। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, यहाँ क्या है, x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, बिल्कुल है। अब इसमें डेरिवेटिव जो है वो कौन से ऑर्डर का है, दिख रहा है कि सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, दैट मीन्स वन ऑर्डर है, तो हम आसानी से यहाँ लिख सकते हैं ऑर्डर इज नथिंग बट वन। क्लियर, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या दिख रहा है, एक है अपना d3y अपॉन dx क्यूब दैट्स ऑल इक्वल्स टू cos x प्लस 2। डिफरेंशियल इक्वेशन तो बिल्कुल है, बट क्या है यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या है, 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए अपना जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 3। क्लियर, ओके। तो इन दोनों में तो कोई कंफ्यूजन थी ही नहीं, जो हाईएस्ट ऑर्डर है एक ही था तो हमने वही लिख दिया। कंफ्यूजन तब होती है जब मोर देन वन हमारे पास ऑर्डर होते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अब यहाँ अगर कायदे से सोचो, अगर मैं इसको एक्सपैंड भी कर दूं a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में, अगर मैं इसको एक्सपैंड भी कर दूं तब भी क्या ये इसका ऑर्डर चेंज करने वाला है, टेल मी। ये dy अपॉन dx यहाँ पे डेरिवेटिव का ऑर्डर है, तो क्या जब मैं क्यूब में इसको एक्सपैंड करूंगी तो इसका ऑर्डर चेंज होगा, क्या मुझे सेकंड टाइम या थर्ड टाइम डिराइव करना पड़ेगा, नहीं ना। जब भी हम a क्यूब करेंगे दैट मीन्स एक्स क्यूब इंटू dy अपॉन dx का होल क्यूब होगा, बट उसमें ऑर्डर क्या होगा, वन ही होगा। करेक्ट, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। एंड यहाँ पे जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 है। तो अब इस पूरे इक्वेशन में ये तो हमें समझ में आ गया कि ऑर्डर इज नॉट गोइंग टू चेंज, भले ही हम यहाँ पावर में 15 क्यों ना रख दे, कुछ भी क्यों ना रख दे, बट चेंज कहाँ पे देखना होता है, बस ये देखना होता है कि पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो अपना डेरिवेटिव है वो कितनी बारी यूज हुआ है और उन सब में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर का कौन सा डेरिवेटिव मौजूद है। तो यहाँ कौन सा मौजूद है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ऑफकोर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, करेक्ट 2। सो व्हाट शुड बी द आंसर ओवर हियर, ये हो जाएगा 2। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो, तो ऑर्डर के ऊपर और भी बहुत सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, बट अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया कि हम ऑर्डर कैसे चेक करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। डन। तो अगर ऑर्डर समझ में आ गई है बात आपको इसके बारे में, तो चलो अब बात कर लेते हैं डिग्री के बारे में। डिग्री भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम बच्चों की जो गलती होती है ना, वो ऑर्डर में नहीं होती है बल्कि वो डिग्री में होती है। डिग्री जब हम निकालते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी 2 बातों का, सबसे पहले कि डिग्री हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पॉसिबल नहीं है निकालना। ठीक है, कब पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है, देखो ध्यान रखना, हर एक में हम डिग्री नहीं बता सकते। ऑर्डर बता सकते हैं बट डिग्री नहीं बता सकते। तो डिग्री कैसे बताएंगे, डिग्री के लिए हमें बिल्कुल यहाँ फोकस करना है, ध्यान देना है कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए, इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव्स। इसका मतलब कि हम जब कभी भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करेंगे तो वहां इस बात पे ध्यान देंगे कि अपना जो डेरिवेटिव है वो किसी और फंक्शन के अंदर नहीं बैठा हो। दैट मीन्स कभी भी वो कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में ना आ जाए, like sin of dy upon dx, log of dy upon dx, e to the power dy upon dx, या तो फिर हम बोल दें log of dy upon dx। कुछ इस तरह की जब चीजें आ जाती हैं तब हम बोलते हैं कि अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। गॉट इट, इसलिए लिखा है पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए इन इट्स डेरिवेटिव। कभी भी डेरिवेटिव को एज अ हम कंपोजिट फंक्शन नहीं चूज करेंगे, दैट मीन्स डेरिवेटिव कभी भी किसी और की फंक्शन के अंदर नहीं बैठा होना चाहिए। ओके, ये अपना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एज वेल एज डिग्री निकालना पॉसिबल है। ठीक है, ये बात समझ में आई। ओके, अब अगर मान लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन अपना है जिसके लिए हम वहां पे डिग्री निकाल सकते हैं, दैट मीन्स वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है इन डेरिवेटिव्स। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम वहां पे उसकी डिग्री निकालने के लिए क्या करने वाले हैं, सबसे जो हाईएस्ट पावर होगी किसकी, जो अपने पास, और ये हमेशा ही हमेशा हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का।
क्या बात समझ में आई? ध्यान देना, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें हम पहले चेक करेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है उसका, वही ऑर्डर हो जाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब उस ऑर्डर के ऊपर पावर क्या बैठा है, उसके ऊपर क्या हमने पावर में लगाया हुआ है, वही होगी उसकी डिग्री। और वो पावर हमेशा ही क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर ओनली। यहाँ पे हम फ्रैक्शन और रेडिकल से फ्री करेंगे सबसे पहले। अगर फ्रैक्शन में है, रेडिकल में है, कुछ इस तरह से है, तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि कैसे भी करके उस फ्रैक्शन को, उस रेडिकल को वहां से हम रिमूव कर दे और उसको इंटीजर बना दे, और उसी इंटीजर को हम लिखेंगे एज अ डिग्री। गॉट इट? क्लियर हुआ? अब एग्जाम्पल देखते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ पे फ्री होना चाहिए फ्रॉम फ्रैक्शन एंड रेडिकल्स। तो सबसे पहला इक्वेशन देखो, d3y/dx³ इक्वल्स टू cos x प्लस 2। ये हमने लास्ट वाले इक्वेशन में भी देखा था। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं सिर्फ ऑर्डर की बात करूँ तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर को मैंने ऐसे ओ से लिख दिया है, तो आप यहाँ लिख सकते हो डायरेक्टली। तो ऑर्डर में क्या दिख रहा है? ऑर्डर दिख रहा है कि हियर द हाईएस्ट जो ऑर्डर है डेरिवेटिव का वो क्या है? 3। अब बताओ डिग्री क्या है? इसके ऊपर आप चेक करो कि पावर क्या बैठा है, कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो क्या हो जाएगी यहाँ डिग्री? डिग्री विल बी हियर 1। ठीक, क्लियर? समझ में आ गई बात ये? चलो अब दूसरे इक्वेशन को देखो। यहाँ पे जो अपना सबसे यहाँ अगर ऑर्डर चेक करेंगे तो ऑर्डर में चेक करो, यहाँ d2y/dx² है, और यहाँ चेक करो y∭है, इसका मतलब d3y/dx³ है। ठीक है, तो अगर मुझे ऑर्डर लिखना है तो मुझे ऑर्डर में कुछ नहीं सोचना, डायरेक्टली आई कैन राइट कि 3 होगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर के लिए हमें कुछ चेक नहीं करना होता कि इसके लिए पॉसिबल है या नहीं है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो हम उसका ऑर्डर लिख देंगे, जो भी उसमें हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होगा वही ऑर्डर लिख देंगे। डन। बट व्हाट अबाउट द डिग्री? क्या यहाँ डिग्री पॉसिबल है? क्या ये अपना पॉलिनोमियल इक्वेशन है इन इट्स डेरिवेटिव? जस्ट सी, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, ये तो चलेगा। बट व्हाट अबाउट दिस वन? यहाँ अगर मैं इस पे फोकस करूँ तो साइन ऑफ y∭ है, तो y∭ जो है वो साइन के अंदर है बैठा हुआ, एक कंपोजिट के फॉर्म में है, तो ऑफकोर्स ये पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ। तो हम क्या बोलेंगे? इसके लिए अपना जो डिग्री है दैट इज नॉट डिफाइंड, सो दैट्स व्हाई आंसर विल बी हियर नॉट डिफाइंड। काफी बच्चे क्या करते, यहाँ पे बोल देते भाई डिग्री क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि y∭ के ऊपर तो पावर 1 है। बट दैट विल बी रॉन्ग, ऑर्डर पॉसिबल है, बट डिग्री के लिए वी नीड टू चेक कि कभी भी डेरिवेटिव जो है किसी भी फंक्शन के अंदर बैठा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये फंडा? चलो अब इस क्वेश्चन में बताओ, ये जो थर्ड इक्वेशन दिख रहा है यहाँ क्या है? डेरिवेटिव है क्या? ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है, यहाँ पे कहीं कुछ फंसा भी नहीं है। तो अब यहाँ ध्यान देना, x² d2y/dx² है, ठीक है, और यहाँ x dy/dx माइनस y का होल क्यूब है। गलती से भी ये मत सोचने लग जाना कि अगर हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो dy/dx के ऊपर जो पावर होगा वो 3 होगा, तो हम डिग्री 3 लिखेंगे क्योंकि हाईएस्ट डिग्री लिखते हैं। ना ना ना, इट इज नॉट लाइक दैट। हम डिग्री को क्या बोलते हैं अभी भी बताया था कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, सबसे पहले आप ऑर्डर चेक कर लो। ऑर्डर क्या है यहाँ? तो दिख रहा है कि 2 है, तो हम यहाँ ऑर्डर 2 लिखेंगे। अब इस ऑर्डर के ऊपर क्या पावर में है वही होगी इसकी डिग्री। भले ही यहाँ आप 30 क्यों ना लिख देते, dy/dx⁻³ 30 क्यों ना हो जाता, तब भी अपना d2y/dx² जो है वही है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव, और इसके ऊपर जो भी पावर में होगी, जो भी डिग्री होगी, वही हमें लिखना है एज अ डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो व्हाट शुड बी द डिग्री? करेक्ट, 1 ओनली। डन। सो दैट शुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है? तो चलो ये समझने के बाद अब करते हैं इन सब पे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व, सो दैट हमारा सारा कॉन्सेप्ट हो जाए क्लियर। चलो तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दिख रहा है? ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस आर व्हाट? तो यहाँ आपको लिखना है ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। तो सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है वहाँ क्या दिख रहा है? दैट दिस 2/3 जो है वो क्या है? फ्रैक्शन में है।
बट हमने क्या समझा था कि फ्रैक्शन को पहले हमें रिमूव करना होता है। ऑर्डर के लिए कोई पंगा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कुछ भी कर लो आप ऑर्डर नहीं चेंज होने वाला, इजंट इट? ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ भी हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे या कुछ भी कर लेंगे तो ये भाई डिफरेंशिएशन का भी हमारा ऑर्डर चेंज करने वाला है, ऐसा तो नहीं होगा ना। मान लो इसको मैंने स्क्वायर ही कर दिया तो ये थोड़ी हो जाएगा कि 3 स्क्वायर करने पे 6 हो जाएगा, तो 3/6y/3x⁻6 हो जाएगा, राइट? 6 टाइम हम डिफरेंशिएट करने वाला है, ऐसा तो नहीं होगा। तो ऑर्डर को कुछ चेंज नहीं करता है, तो ऑर्डर तो फॉर श्योर क्या हो जाएगा, 3 ही रहेगा, एज यू कैन सी। तो आप आंख बंद करके कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डायरेक्टली ऑर्डर लिख सकते हो, एंड ऑर्डर विल बी हियर 3 ओनली। सो दिस इज डन। तो अब 3 वाले जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ये दोनों ही दिख रहे हैं, तो ये दोनों में से कोई भी एक करेक्ट होगा, इतना तो श्योर हो गया। डी वाले और ए वाले ऑप्शन खत्म। तो कभी कभी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका टाइम को किल करने के लिए भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, बच्चे स्टार्ट कर देंगे सॉल्व करना, बट पहले ऑप्शन चेक कर लेना। अगर लेट अस अज्यूम मैंने यहाँ एक ऑप्शन दिया रहता 2-2, तब तो डायरेक्टली दिख जाता ना कि 3-6 है, तो 3 तो ऑर्डर होगा ही, दैट मीन्स यही करेक्ट आंसर होना चाहिए, और क्लिक आप कर सकते थे उसको, आपको उसको टिक कर देना चाहिए था, राइट? समझ रहे हो ना बात को, कैसे हम चेक करते हैं। और ये ध्यान रखना कि किस वाले फॉर्म में लिखा गया है। जो हमारा फॉर्म है पहले ऑर्डर है फिर डिग्री है, तो उसी ऑर्डर में ही होना चाहिए। डन? समझ रहे हो? तो वो एक तरीका है कैसे चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन अपना यहाँ पे डिस्कार्ड होगा और कौन सा हम ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे तो हमें भाई चेक करना ही होगा। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही दिख रहा है कि यहाँ पे 2/3 है, तो हमें क्या करना होगा, आपको अच्छे से पता है कि हमें फ्रैक्शन को हटाना है, तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ तो ऐसा करेंगे सो दैट ये 2/3 का फॉर्म खत्म हो जाए। 2 चलेगा हमारे पास बट 3 नहीं होना चाहिए, तो क्यों ना मैं इसको 2/3 जो है इसको 3 से हम मल्टीप्लाई कर दे, दैट मीन्स बोथ द साइड हम क्यूब ले ले, राइट? वही मतलब है इसका। तो अगर बोथ द साइड हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, dy/dx + 2 का होल क्यूब, राइट? यही होगा। डन? अब यहाँ से चेक करो, यहाँ से तो आसानी से आपको समझ में आ रहा है, दूसरी लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है। 3y/dx³ का पावर क्या हो गया, 2 = dy/dx + 2 का पावर कितना है, 3। तो ऑर्डर कौन सा हाईएस्ट है, यही है ऑर्डर अपना हाईएस्ट। अब इस ऑर्डर का जो हाईएस्ट डिग्री हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, पावर दिख रहा है 2, तो ऑफ कोर्स यही हो जाएगा डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज भले ही यहाँ पे 3 है, अपने अभी देखा है, सारा कॉन्सेप्ट समझा है ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में, कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है हम उसी का हाईएस्ट पावर चेक करते हैं, करेक्ट? अगर मान लो कि यहाँ पे भी d3y/dx³ होता और +2 के ऊपर पावर 3 होता, तब ऑफ कोर्स हम डिग्री क्या लेते, हाईएस्ट, दैट मीन्स 3 लेते। बट यहाँ एज कि ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो एक ही है, d3y/dx³, और इसके ऊपर पावर क्या बैठा है, 2, तो आंसर शुड बी करेक्ट 2। तो व्हाट शुड बी द डिग्री, डिग्री विल बी हियर 2। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 3,2, दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? क्लियर हुआ फंडा कि कैसे हम चेक करते हैं ऐसे क्वेश्चंस का आंसर? डन। तो चलो देखते हैं और एक क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। द ऑर्डर एंड डिग्री चाहिए हमें ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये कहीं रुक ही नहीं रहा है, चलता जा रहा है, तो भाई ऑर्डर हम कैसे बताएंगे? ऑर्डर दिख ही रहा है कि dy/dx है, dy/dx है हर जगह, तो 1 तो हम बोल सकते हैं, बट 1 यहाँ दो ऑप्शन में है, तो हम यहाँ से भी कंक्लूड नहीं कर सकते। अगर एक ऑप्शन होता तो हम आराम से क्लिक कर देते, बिकॉज ये दिख रहा है कि जो पैटर्न है ना वो dy/dx का ही पावर बस चेंज कर रहा है। बट इस हिसाब से तो हमारा जब ये चलता जा रहा है, ये डॉट 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 का मतलब क्या होता है, इट इज गोइंग टिल इनफाइनाइट, कहीं पे स्टॉप नहीं किया है। अगर टिल इनफाइनाइट गया है, अगर n तक स्टॉप किया जाता तब भी आप बोल सकते थे कि n होता, बट टिल इनफाइनाइट जा रहा है, इसका मतलब क्या इनफाइनाइट होगा इसका डिग्री? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ सोचेंगे। हमने मैथमेटिक्स तो बहुत पढ़ ली है, ये लास्ट चैप्टर है आपका, अब तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले भी आते हैं, तो थोड़ा सा चेक करो। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको dy/dx को हटा के सोचूं कि बोलूं कि सोच लो ये सिर्फ x है, तो क्या है ये 1 + x + x² 2 + x³ 3 + x⁴ 4 एंड सो ऑन। और ये किसका फॉर्म होता है, किसका एक्सपेंशन होता है, परफेक्ट e⁻x का। सो फ्रॉम हियर क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ, अरे ये एरो क्यों नहीं आ रहा, अरे आजा, हाँ चलो, तो यहाँ पे क्या मैं y को e⁻x की जगह dy/dx लिख सकती हूँ? टेल मी लिख सकती हूँ ना?
यस, यहाँ y इक्वल्स टू e टू द पावर dy अपॉन dx आ गया है, राइट। तो ये है अपना ये एक्सपेंशन। इसी को अगर लिखना चाहो तो वी कैन राइट लाइक दिस, 1 प्लस dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। देन अब ये मत बोल देना कि ऑर्डर तो 1 होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड, बिकॉज e टू द पावर के फॉर्म में है। e टू द पावर के फॉर्म में है तो क्यों ना हम लॉग ले ले यहाँ से, राइट। dy अपॉन dx कहीं फंसा नहीं होना चाहिए, तो इसको थोड़ा तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। अगर मैं यहाँ दोनों साइड लॉग ले लूँ तो आपको क्या दिख रहा है कि आसानी से वी कैन राइट dy अपॉन dx इक्वल्स टू नथिंग बट लॉग ऑफ y टू द बेस e, राइट। तो अब जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन बना है वो ये बन गया है। अब इसमें आप खुद ही मुझे बता दो, क्या dy अपॉन dx फंसा हुआ है कहीं पे भी किसी फंक्शन के अंदर? नहीं, राइट। तो जब नहीं फंसा है तो आसानी से हम इसके डिग्री के बारे में भी बता सकते हैं। तो हमें तो पहले ही समझ में आ गया था कि ऑर्डर जो होगा वो तो भाई अपना 1 होगा, बट हियर व्हाट यू कैन सी कि इसके ऊपर पावर भी कुछ नहीं बैठा है, मतलब 1 बैठा है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगा 1। सो व्हाट शुड बी द आंसर? 1 1 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर? इजी है ना, समझ में आ रही ना बात। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चंस आते हैं डिग्री एंड ऑर्डर से, ठीक है। तो ये काफी अच्छा सा क्वेश्चन है और इसको कभी मत छोड़ना, बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है ना आपको थोड़ा परेशान करते हैं, बट अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली है, थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देख लिए ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन डरा नहीं सकता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ आ जाओ, ऑर्डर एंड डिग्री चाहिए, किसका चाहिए भाई? डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बट ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे dy अपॉन dx टू द पावर 2/3 है, यहाँ d3y अपॉन dx क्यूब है। तो आप काफी बच्चे बोल सकते हो डायरेक्टली भी कुछ भी कर ले हम लोग, ऑर्डर तो 3 से ज्यादा हो नहीं सकता, इसका मतलब डायरेक्टली वी कैन से व्हाट, दैट ऑर्डर विल बी हियर 3 एंड दैट इज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 3 होगा ही होगा। तो यहाँ देखो अगर सिर्फ एक ऑप्शन रहता तो मैं उसको क्लिक कर देती, बट देखो हर जगह पर्पसफुली 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, है ना, ताकि आपको सॉल्व करना पड़े। बट ये दिमाग में रखना है जरूर, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ऑप्शन दिया हो जो स्टार्ट होता हो 3 से, एंड आंख बंद करके आप उसको मार्क कर लेना। डन, क्योंकि ऑर्डर में कुछ टेंशन नहीं है। अब डिग्री के लिए वी नीड टू सॉल्व इट। क्या करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हो मुझे यहाँ से फ्रैक्शन हटाना है, दैट मीन्स 2/3, 2 तो चलेगा, बाई जो 3 था वो नहीं चलेगा। क्या करेंगे? ऑफ कोर्स हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दोनों साइड क्यूब लेने वाले हैं। तो क्यूब लेते ही देख के ही समझ में आ रहा है कि इधर भी क्यूब लोगे तो भाई ये स्क्वायर बन गया, उधर आ गया क्यूब, तो ऑर्डर भी 3 है, उसकी डिग्री भी करेक्ट 3 होगी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे? जिन बच्चों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहा है, चलो यहाँ पे लेके दिखा देती हूँ। 1 + 3 इंटू dy अपॉन dx हो गया, ठीक है। दोनों साइड मैंने क्या किया? क्यूब किया। क्यूब करते ही ये हो गया स्क्वायर, और यहाँ 4 क्यूब इंटू d3y अपॉन dx क्यूब, इसका भी हो गया होल क्यूब। तो एज कि यही है अपना हाईएस्ट ऑर्डर 3, और इसी के हम पावर को चेक करेंगे जो कि है 3, सो दिस विल बी द डिग्री। सो व्हाट शुड बी द आंसर? 3,3। डन, अंडरस्टूड, गॉट द आइडिया, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो चलो एक और क्वेश्चन देखें, चलो देखते हैं। तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ पे भी है भाई ऑर्डर एज वेल एज डिग्री निकालना है इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का। पॉज करो वीडियो, खुद से सॉल्व करो, फिर चेक करो कि क्या आपने सही किया। तो देखो यहाँ पे ये तो दिख गया कि 4 होगा, 4 से देखो सारे ही ऑप्शन 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। आपका वो ट्रिक नहीं चलेगा कि एक ही ऑप्शन देख के टिक कर दिया। तो यहाँ पे डायरेक्टली आई कैन से कि ऑर्डर जो है वो क्या होगा? 4 होगा। दैट इज परफेक्टली फाइन। अब हमें करना क्या है? हमें यहाँ पे इस फ्रैक्शन को हटाना है। फ्रैक्शन को हटाने के लिए मुझे दोनों साइड स्क्वायर करना होगा। जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगी ये तो 3 हो जाएगा, इससे कोई टेंशन हमें है नहीं राइट हैंड साइड में, बिकॉज ऑर्डर यहाँ 1 दिख रहा है और ऑर्डर यहाँ 4 दिख रहा है, तो यही हमें चूज करना था। अब इसके ऊपर पावर जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो पावर क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स 4 हो जाएगा। सो व्हाट शुड बी द आंसर? 4,4। सो दिस विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। क्लियर? अंडरस्टूड? समझ में आ रही ना बात? क्या करना है, दोनों साइड ही आप d4y अपॉन dx टू द पावर 4 जो है, दोनों साइड आप स्क्वायर कर रहे हो तो ये 4 हो गया, और यहाँ x प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर है, और इसके ऊपर स्क्वायर करने पे हमें 3 मिला। करेक्ट?
तो यहाँ देख रहे हो पावर में 6 हो सकता है, दैट इज मोर देन दिस 4, बट देन ऑल्सो हमें क्या चेक करना था, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके ऊपर जो भी यहाँ पावर बैठा हो हाईएस्ट, हमें उसे चूज करना है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स 4,4। डन, अंडरस्टूड। तो इसलिए हमने यहाँ पे डिग्री के बारे में भी बोल दिया कि वो भी है 4। ओके, तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 5, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। यहाँ इसके बारे में बताओ। देख के ही आइडिया लग रहा होगा, यहाँ अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो यहाँ पे भी है d2y/dx² और यहाँ पे भी है d2y/dx²। तो ऑर्डर तो हाईएस्ट 2 ही है भाई, द ऑर्डर कैन बी रिटन एज 2। अब 2 से हमारे पास 2 ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं, 2 एंड नॉट डिफाइंड, 2 एंड 1। तो ये दोनों तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, दैट इज यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा है इसके बारे में। अब इन दोनों में तुरंत से आइडिया आ जाने चाहिए दिमाग में। कभी कभी ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है नन ऑफ दीज लिखा हो, ये नॉट डिफाइंड मैंने आपके लिए लिखा है, बट हो सकता है कि नन ऑफ दीज लिखा हो, देन यू हैव टू चेक, है ना। बट सिंपल सा फंडा लगाना, अपना डिग्री जो है तभी डिफाइंड है जबकि अपना dy/dx किसी और फंक्शन के अंदर नहीं बैठा हो। तो यहाँ क्या दिख रहा है, लॉग के अंदर d2y/dx² बैठा हुआ है, तो क्या होगा, अगर लेट अस अज्यूम लॉग के अंदर dy/dx भी बैठा रहता तब भी क्या होता, अगर कोई भी डेरिवेटिव किसी भी ऑर्डर का बैठा क्यों ना हो किसी और फंक्शन के अंदर एज अ कंपोजिट फंक्शन बना के, तो हम उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है इन द डेरिवेटिव, सो दैट्स वाई यहाँ डिग्री नॉट डिफाइंड। सो दैट्स वाई डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड ड्यू टू दिस लॉग के अंदर जो d2y/dx² बैठ गया है। तो डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑफ कोर्स ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डन, था ना सिंपल, थोड़ा अलग दिख गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। यहाँ क्या है, द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। फटाफट बताओ क्या होगा, ऑर्डर तो दिख ही रहा है भाई 4 होगा, तो ऑर्डर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 4 से अपने पास 3 ऑप्शन है, कुछ आप तुरंत से ट्रिक नहीं लगा सकते। चलो डिग्री के लिए हमें क्या करना है, यहाँ दिख रहा है कि कुछ भी कर लो, 3 × 2 कर लो, कुछ भी कर लो, हमें उससे मतलब नहीं है, बस ये चेक करना है कि d4 के ऊपर यहाँ पावर क्या है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसके ऊपर हाईएस्ट डिग्री कितनी बैठी है, हाईएस्ट पावर क्या है, तो ऑफ कोर्स वो तो 2 ही है ना, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, नथिंग बट 2। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, 4,2, दैट इज ऑप्शन बी। तो समझ गए ना, ऑर्डर एंड डिग्री पे ना बहुत ही आसान से क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, अभी आगे पढ़ोगे, जैसे जैसे मैं आगे कराऊंगी तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ होगा जिस तरह से क्वेश्चन, कभी कभी ना 2 टॉपिक को मर्ज करके क्वेश्चंस आते हैं और ऑर्डर एंड डिग्री पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको अभी बताने ही वाली हूँ, आगे आप जल्दी जल्दी पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि कैसे हम ऑर्डर एंड डिग्री के कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, राइट, और चेक करके बताते हैं। और ये रहा अब अपना वो टॉपिक जो कि सिर्फ और सिर्फ एडवांस में पूछा जाएगा, आपके जेईई मेंस में भी नहीं पूछा जाएगा और साथ ही साथ आपके कोई भी बोर्ड एग्जाम्स में भी नहीं पूछा जाएगा। तो इसको देखो, बट यहाँ पे मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा इसको देख लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज कभी कभी ऑर्डर और डिग्री की जो मैं बोल रही थी ना, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस जो है घुमा के पूछे जाते हैं, वो यहाँ से ही मर्ज करके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मेशन अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का करना है, इसका मतलब हमें कोई भी इक्वेशन गिवन होगा, नॉर्मल तरह का इक्वेशन, ठीक है ना, जहाँ y और x के टाइप के आपके पास फंक्शंस होंगे, वेरिएबल्स होंगे, तो उसको हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। इसका मतलब ये है कि हमें उसमें डिफरेंशिएट करके उसमें dy/dx वाला मैटर डालना है। दैट मीन्स dy/dx या d2y/dx² या d3y/dx3, इस तरह के फैक्टर्स को वहाँ लाना है। अच्छे से इक्वेशन बैठा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट उसको हमें डिफरेंशियल बनाना है। तो बनाना है तो जोर जबरदस्ती से हम नहीं बना सकते कि मान लो कोई भी अपने पास इक्वेशन है, मन किया मुझे कि मैं उसे 4 ऑर्डर तक लेके जाओ, डिफरेंशिएट करते करते तो कर लूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके लिए एक रूल होता है कि हम कितने बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि 3 ही इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, उनको ध्यान से देखो। पहला स्टेप्स क्या होता है, जो भी अपने पास इक्वेशन गिवन होगा उसको आप डिफरेंशिएट करना शुरू करो, ठीक है। कितनी बार, पहले तो विथ रेस्पेक्ट टू किसके, ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कर लिया। कितनी बार करेंगे, जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, सो एज मेनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट इन दैट इक्वेशन। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो जहाँ पे y = ax + b हो,
ठीक है, तो यहाँ पे कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं, एक a दिख रहा है, एक b दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें 2 बारी डिफरेंशिएट करना होगा। गॉट इट? समझ में आ रही है बात कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से हमें चेक करना होता है कि जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं हमें उतनी बार ही उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डन। और एक और बात पहले बता दूं नोट के फॉर्म में कि जितने भी इक्वेशन है ना, जरूरी नहीं कि उन सबको हम डिफरेंशियल बना ही पाए। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा आगे पढ़ाई करोगे, आपको उतना जाना नहीं है अंदर, लेकिन इतना समझ लो कि सारे ही इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन बने, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कंपलसरी नहीं है, नॉट पॉसिबल नहीं, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो आपको जो गिवन होंगे फॉर्म करने के लिए जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आप उसको बना सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन। डन। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम जो इक्वेशन गिवन है उसको हम डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जो भी उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हम समझ लेंगे कि क्या है। जैसे y इक्वल्स टू अगर cos x है तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या है, x जो है वो इंडिपेंडेंट है, राइट। y की वैल्यू चेंज होगी अकॉर्डिंग टू x, तो यहाँ पे y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले आपको वो जानना ज्यादा जरूरी है। अगर मान लो कि ऐसा गिवन होता है इक्वेशन x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ y, तो यहाँ पे y क्या हो जाता, y होता है इंडिपेंडेंट और x हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। दैट मीन्स यहाँ हमें dx अपॉन dy निकालना होता। ठीक है ना, क्लियर है? चलो, तो अब जब हमें ये समझ में आ गया कि हमें कितनी बारी इसको डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने डिफरेंशिएट किया, अब ये जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे उस इक्वेशन में उसे हमें एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे? ऐसा नहीं कि इरेज कर दिया, इरेजर लिया, इरेज किया या फिर पेन से कट कर दिया, नो नो, वी हैव टू पुट उसका कुछ ना कुछ वैल्यू जो हम डिफरेंशिएट करेंगे उसी में से हमें चेक करना होगा कि उस a और b की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एलिमिनेट करेंगे और जो फाइनल इक्वेशन अब हमारा बनेगा, जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे उसके जगह पे जो हमें वैल्यू रखनी है हमने रख दी, तो अब जो फाइनल इक्वेशन बनेगा ऑफ कोर्स वो विदाउट एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, राइट, और वही होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये हमेशा ध्यान रखना, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर वही होगा जितने नंबर ऑफ यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, राइट, बिकॉज हमने उतनी बार डिफरेंशिएट किया ना, तो उतना ही ऑर्डर मिलेगा। सो दैट्स व्हाई दिस मस्ट बी, ऑर्डर मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को, इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए बेस्ट तरीका होता है, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे इक्वेशन गिवन है कुछ इस तरीके का, ठीक है ना, जहाँ पे a b क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये लिख दिया गया है तो आइडिया लग गया कि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। अगर नहीं भी लिखा जाता तब भी आप समझ सकते हो ना कितने कांस्टेंट हैं यहाँ, b एक कांस्टेंट है, दैट मीन्स अगर सोचो इस पूरे को एक्सपैंड भी कर दो तो 4ax प्लस 4ab हो गया। दैट मीन्स ऑफकोर्स ये वाला भी एक कांस्टेंट और यहाँ एक x के साथ भी कांस्टेंट है ना, जिसकी वैल्यू पता नहीं है हमें, करेक्ट। अगर मान लो सिर्फ 4 इंटू एक्स प्लस बी रहता तो सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट रहता, एक ही बार हम डिफरेंशिएट करते। गॉट द आइडिया? समझ रहे हो ना बात को? यहाँ बट क्या है, ये a भी है और साथ ही साथ ये b भी है, तो 2 है यहाँ कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिसकी भी वैल्यू नहीं पता है, तो इसलिए हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। डन। तो चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पहली बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2y इंटू dy अपॉन dx, है ना। किसके रेस्पेक्ट में करना है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कौन सा दिख रहा है, x ही दिख रहा है, बिकॉज y स्क्वायर इक्वल्स टू दिस लिखा गया है इस तरह से, है ना। तो dy अपॉन dx किया इक्वल्स टू, अब यहाँ पे लो डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स हम क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4a होगा ना। देखो क्यों 4a होगा, बिकॉज x प्लस बी है, डिफरेंशिएट करना आप सबको पता ही है, x प्लस बी का डिफरेंस, 4a तो कांस्टेंट था, x प्लस बी का डिफरेंशिएशन इज 1 ओनली। डन। अब यहाँ से देख लो, आप चेक करके मुझे बताओ कि अगर मैं a की वैल्यू लिखना चाहूँ या तो 4a की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या मैं इस पूरे को यहाँ लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना। बट अब मुझे b की भी वैल्यू चाहिए होगी, करेक्ट। तो अब क्या करेंगे हम, क्यों ना इसे एक और बार डिफरेंशिएट कर ले, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2y इंटू अब dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस dy अपॉन dx इंटू y भी होगा 2 के साथ, तो 2 इंटू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। गॉट इट? समझ रहे हो ना बात को कि 2 इंटू dy अपॉन dx, क्योंकि अब हमने क्या किया, dy अपॉन dx को पकड़ा और y का डिफरेंशिएशन किया, तो y का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, dy अपॉन dx ही होगा, तो इसलिए स्क्वायर हो गया, और 2 ऑलरेडी कांस्टेंट था तो हमने लिख दिया। अब इक्वल्स टू इस साइड हमारे पास कांस्टेंट है तो ऑफकोर्स हमें 0 वैल्यू मिलने वाली है।
डन, क्लियर, चलो फाइन। अब देखो ये जो अपने पास फाइनल इक्वेशन बना है यही होगा अपना फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन और यही होने वाला है आपका आंसर। क्यों? आप बोलोगे यहाँ तो हमने आर्बिट्री कांस्टेंट को कहीं भी एलिमिनेट नहीं किया, उसकी वैल्यू नहीं रखी। देखो जब भी अपने पास जो इक्वेशन गिवन है उसको हमें ये समझ में आ गया कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, यहाँ देख के ही समझ में आ गया ना, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होना चाहिए, ठीक है, वो बात समझ में आ गई। और वो हम कैसे निकालेंगे इसको डिफरेंशिएट करते हुए। तो जब पहली बार हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई, ठीक है। अब जब दूसरी बारी हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब यहाँ क्या हमें समझ में आ रहा है कि जो दूसरी बार हमने डिफरेंशिएट किया वहाँ क्या कहीं भी आपको ये ए और बी नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। देखो कहीं पे भी ए बी है ही नहीं। तो अगर ए बी है ही नहीं तो क्या हमें उसे वापस डिफरेंशिएट करने की जरूरत है? पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे ही नहीं बिकॉज हमारे पास 2 ही कांस्टेंट थे तो हम 2 ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। बट क्या हमें यहाँ पे किसी ए और बी की वैल्यू रखने की जरूरत है, एलिमिनेट करने की जरूरत है? नहीं। अगर इनकेस यहाँ कहीं ए और बी आता तो ए की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते थे और ए की वैल्यू मिल जाती तो फिर बी की वैल्यू हम रखते इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। बट यहाँ तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो डिफरेंशिएट करते ही हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन आ गया है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सो फ्रॉम हियर बस एक काम और कर सकते हो कि ये 2 कैंसिल करा दो बिकॉज राइट हैंड साइड में 0 है। सो फ्रॉम हियर जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन अपना बनेगा वो क्या बन जाएगा? y इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू 0। अब चाहे तो आप किसी को भी किसी साइड लेके जा सकते हो और लिख सकते हो आंसर अकॉर्डिंगली, या तो ऑप्शन अगर गिवन होते तो वहाँ मैच कर सकते हो। बट यही तरीका समझो कि जो इक्वेशन होगा ऑर्डर क्लियर हो जाना चाहिए, जितने कांस्टेंट उतना ऑर्डर लिख लिया। अब यहाँ पे बस चेक कर लो क्या ए और बी का कोई भी टर्म है, नहीं है, तो बस दिस विल बी योर फाइनल आंसर। डन। तो चलो देखते हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन। तो चलो अब करते हैं सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ पे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हमें कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी भी देखा था ना कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने थे हमने उतनी बार डिफरेंशिएट तो किया बट वहाँ पे कहीं एलिमिनेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट। वो ऑलरेडी विदाउट ही कोई कॉन्स्टेंट के था अपने पास इक्वेशन और वो डिफरेंशियल इक्वेशन था, करेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या है यहाँ। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन whose solution is given by this particular equation। अब गलती से भी सोल्यूशन देखते के साथ ये मत बोलना कि अभी तो पढ़ा ही नहीं है सोल्यूशन। हमें सोल्यूशन बनाना नहीं है, हमें सोल्यूशन नहीं निकालना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, बल्कि जो सोल्यूशन गिवन है वहां से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, दैट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। गॉट इट। तो यहाँ हमें फॉर्म करना है इस पर्टिकुलर इक्वेशन से एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहला हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? हमारे दिमाग में ये देखना चाहिए कि यहाँ पे कितने कांस्टेंट हैं। तो बताओ मुझे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपको कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं? तो कोई बच्चा बोल सकता है ना कि 2 कांस्टेंट, बट क्या सच में 2 है या एक ही है? ध्यान दो, c इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर 2 जगह कांस्टेंट तो है बट कायदे से एक ही तो कांस्टेंट है। c की लेटेस्ट अज्यूम में वैल्यू अगर आपको बोल दो कि 4 रख दो तो दोनों जगह 4 रखोगे ना, ऐसा थोड़ी है कि इस जगह पे रखोगे यहाँ नहीं या यहाँ रखोगे यहाँ नहीं। c की तो भाई एक ही वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट एक वैल्यू, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट है। इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर करेक्ट 1 होगा। गॉट इट। इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ एक बारी इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलो तो डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले इसे मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 है बिकॉज हमें यूज करना होगा बाद में। चलो इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, c इंटू, अब डिफरेंशिएशन इसका लेंगे तो ऑफ कोर्स 2 इंटू वाई प्लस सी एंड देन dy अपॉन dx होगा बिकॉज हमें चेन रूल लगाते हुए डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन मत भूलना, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन के लिए डिफरेंशिएशन इज मस्ट और सोल्यूशन के लिए इंटीग्रेशन इज मस्ट। इसीलिए ये कैलकुलस के एकदम एंड में आता है जहां आपको सारा कॉन्सेप्ट पता हो डिफरेंशिएशन का साथ ही साथ इंटीग्रेशन का, ठीक है। चलो तो dy अपॉन dx किया, अब इक्वल्स टू ऑफ कोर्स राइट हैंड साइड में 3x स्क्वायर लिखेंगे, है ना। डन, क्लियर। चलो डन। अब देखो इसके बाद क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो तो अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना है इसमें अभी भी अपना c का टर्म मौजूद है यहाँ, दैट मीन्स कांस्टेंट अभी भी है। एक बार डिफरेंशिएट करना था, कर दिया, ऑर्डर आ गया है, बट अभी भी ये फ्री ऑफ दैट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें एलिमिनेट करना है।
अब एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने इन्फॉर्मेशन है उसी को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो इस इक्वेशन से क्या सी की वैल्यू निकाली जा सकती है। ऑफ कोर्स आप बोलोगे इन सी के टर्म में ही, बट हम वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगी y प्लस सी का होल स्क्वायर इन दिस फॉर्म, राइट। तो अब क्यों ना इस c की वैल्यू, लेट अस अज्यूम इसको मैं इक्वेशन 2 मान लूँ, इक्वेशन 2 से इस c की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ, क्योंकि दिख रहा है y प्लस सी यहाँ पे भी आएगा तो वो भी थोड़ा कैंसिल होगा, तो कुछ तो बात बनेगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमें यहाँ क्या दिख रहा है, पुटिंग इन दिस, ठीक है। तो पुटिंग सी, समझ रहे हो ना, मैं बस लिख नहीं रही हूँ पूरा, पुटिंग सी फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इस इक्वेशन में सी की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे, सो व्हाट यू विल गेट, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वाई प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 इंटू था ही ऑलरेडी y प्लस सी, इंटू अगेन यहाँ पे था dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। डन था ना, चलो सही है। अब यहाँ से देखो तो y प्लस सी कैंसिल हो गया इस स्क्वायर के साथ, तो और यहाँ पे अगर देखो तो x स्क्वायर कैंसिल हो गया x क्यूब के साथ। डन। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ से सोचो अगर तो y प्लस सी की अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकालूँ तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ से आपको मिलेगा 2/3 एंड ये हो गया 2x/3 इंटू dy अपॉन डी एक्स। इजंट इट, थोड़ा चेक करके बताओ सही है ना, बिल्कुल यस सही है। बट अभी भी जो ये इक्वेशन बना इसमें अभी भी सी का टर्म है, तो बट एक चीज तो अच्छी हुई कि यहाँ पे अपने पास सी स्क्वायर का टर्म था, इजंट इट। 2 बारी सी था तो कांस्टेंट एक ही, बट 2 बारी था, सी इंटू वाई प्लस सी था। अब क्या हो गया है, अब यहाँ पे सी अभी भी है बट एक बारी है, तो अब फिर से इसे एलिमिनेट करना होगा। तो क्या फिर से इस c की वैल्यू रखोगे, तब तो फिर से ही y प्लस सी का फॉर्म आ जाएगा, तो कोई काम नहीं बनेगा। तो कुछ तो अलग तिकड़म लगाना होगा हमें जिससे कि हमारे पास यहाँ c की वैल्यू आ जाए, करेक्ट, और फिर हम इसे रख दें इक्वेशन में। तो सोचो कि y प्लस सी की वैल्यू ये आ गई। अब इसी से अगर मैं सिर्फ c की वैल्यू आपको बताऊं, y प्लस सी की वैल्यू आ गई, उसमें हमें क्या दिख रहा है कि ये पूरा जो राइट हैंड साइड में अपने पास यहाँ एक्सप्रेशन है वो फ्री ऑफ एनी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, दैट मीन्स अच्छी बात है। डन। अब c अगर निकालूं मैं इसी इक्वेशन से तो हमें क्या दिखेगा, 2x/3 इंटू dy अपॉन डी एक्स। अब माइनस y, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब खुद आप सोच के मुझे बताओ कि यहाँ जो हमारे पास राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन आया है वो क्या फ्री ऑफ c है, फ्री ऑफ कांस्टेंट है, बिल्कुल है, तो इसे हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो c की वैल्यू आई है वो भी फ्री ऑफ कांस्टेंट है, दैट मीन्स इसको भी हम यूज कर सकते हैं। अब हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है वही सोल्यूशन है, तो क्यों ना हम c और y प्लस सी की सारी वैल्यू एज इट इज पुट कर दे, तो हमारे पास कहीं पे भी कोई कांस्टेंट नहीं रहेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन जाएगा। तो लिख दो यहाँ c इक्वल्स टू व्हाट वी कैन राइट, 2x/3 इंटू dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, माइनस कितना हो गया, यहाँ है y, ओके, इस पूरे को ले लो ब्रैकेट के अंदर, इंटू y प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स इस y प्लस सी की जगह वैल्यू हमें ये पुट कर देनी है। सो दिस विल बिकम 2x+3 इंटू dy अपॉन डी एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर। डन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, c इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर हमने कर दिया, इक्वल्स टू क्या है, एक्स क्यूब, बस इसको लिख डालो। चाहो तो इसे और आप सॉल्व करो, नहीं तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड यू विल बी हैविंग योर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो क्या है, ऑर्डर तो हर जगह 1 ही होगा, और डिग्री अगर पूछो तो क्या होगा, डिग्री आपको निकालनी पड़ेगी इसको सॉल्व करके, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो ऐसे भी चेक कर लो ना, डिग्री अगर देखोगे तो dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ से मिलेगा इंटू यहाँ पे क्यूब, तो 3 हो जाएगा डिग्री। डन, क्लियर है। चलो देखते हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन। तो चलो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देख सकते हो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है आपके सामने, तो मेनली जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी टाइप के होंगे। क्या है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज दिस एज द जनरल सोल्यूशन। तो जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन को मैं बताऊंगी आगे के वीडियोस में, बताऊंगी अच्छे से कि क्या मतलब होता है और कैसे हम निकालते हैं। बट यहाँ क्या बोला गया है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ये सोल्यूशन है। दैट मीन्स इसको उल्टा अगर समझ लो तो इस सोल्यूशन से, इस इक्वेशन से कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया जा सकता है।
करेक्ट, यही मतलब है। तो सबसे पहले यहाँ आप कोई भी इक्वेशन इन केस अगर ऑर्डर डिफरेंट होते हैं, हालांकि आप देख सकते हो यहाँ पे हर जगह ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 2 ही है, तो यहाँ पे एलिमिनेट करने का चांस नहीं बन रहा। बट अगर ऐसा सिचुएशन हो जब आपके पास ऑप्शन में पहले चेक कर लेना कि जो ऑर्डर यहाँ से समझ में आना चाहिए क्या वो ऑर्डर सब जगह पे है, जिसमें नहीं है उसको आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तरीके हैं आपको कि किस तरह से आप कम टाइम में थोड़ा थोड़ा चेक कर सकते हो। बिकॉज अगर जेईई मेंस दे रहे हो तो बहुत सारे स्टेट लेवल के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, तो वहाँ पे कहीं कहीं पे देख सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ आपका पर्पसफुली दिया जाता है ऑप्शन, जो कि ऑप्शन से ही आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है, रॉन्ग आंसर्स को। तो चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले में क्या दिख रहा है, इक्वेशन जो है यहाँ पे कितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट हैं। आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू नहीं पता। तो दिख रहा है ए है और एक बी है, 2 है, तो 2 बार ये हमें डिफरेंशिएट करना होगा, ऑर्डर शुड बी 2, और यहाँ तीनों में हमें ऑर्डर 2 दिख रहा है, ठीक है, डन। दैट मीन्स चलो इसको स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएट करना, है ना। 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले dy/dx किया तो क्या मिलेगा, e टू द पावर डिफरेंशिएशन x जब भी होता है तो हमें पता है कि सेम ही होता है e टू द पावर x, बट एज की x की जगह 3x है तो 3 भी मल्टीप्लाई होगा a के साथ, तो यहाँ हो जाएगा 3a इंटू ई टू द पावर 3x प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा सेम b इंटू ई टू द पावर x ओनली, करेक्ट, डन, यही होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं फिर से एक बारी और डिफरेंशिएट कर दूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, dx², और यहाँ से देखो तो दिस विल बी नथिंग बट 9a इंटू अगेन ई टू द पावर 3x प्लस सेम b इंटू ई टू द पावर x, करेक्ट, यही होगा ना। तो ये होगा अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। अब यहाँ पे आपको जहाँ से भी कहीं पे भी वैल्यू दिख रही है जो कि आपको सिर्फ y और x के फॉर्म में हो, विदाउट a एंड b हो, आप रख सकते हो, है ना। तो यहाँ देखो अगर मैं इन दोनों को एज ए इक्वेशन समझूँ तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, इन दोनों से मैं आराम से b इंटू ई टू द पावर x की या तो a इंटू ई टू द पावर x की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना, करेक्ट। तो लेट अस अज्यूम इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रही हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल रही हूँ, जो गिवन है उसको इक्वेशन 1, ये 2 और ये वाला हो गया 3, ठीक है। तो अगर कायदे से सोचो तो अगर मैं यहाँ से b इंटू द पावर x की वैल्यू निकालना चाहूँ या a इंटू द पावर x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो प्लस और माइनस ही करना पड़ेगा। तो चलो अगर इन दोनों को मैंने माइनस करा तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ से अगर मैं सोचूं कि 3 - 2 कर दूँ तो ये b इंटू द पावर x यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा a इंटू ई टू द पावर 3x की वैल्यू, सोचो 9 - 3 करेंगे तो 6 मिलेगा, करेक्ट। इसका मतलब a इंटू ई टू द पावर x की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 1/6, और यहाँ पे 3 - 2 किया है तो d2y अपॉन dx² माइनस dy/dx, करेक्ट, मिला ना। तो a इंटू ई टू द पावर x की वैल्यू हमें विदाउट कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल चुकी है, डन, ठीक है। अब मतलब बेसिकली अगर मैं b इंटू ई टू द पावर x की वैल्यू बस वहाँ से निकाल लूँ तो बस उसकी वैल्यू वहाँ पुट कर देनी है, फिर हमें हर कुछ यहाँ पे मिल जाएगा विदाउट एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, है ना। तो बस ये आपको सोचना है कि सिंपल जो हम अलजेब्रा सॉल्व करते थे ना उसी तरह का है, बस यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट इस तरह से लिया जा रहा है कि यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनाना है, बस इतना सही है फंडा और कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। चलो तो a इंटू द पावर x का हमें वैल्यू समझ में आ गया है, तो क्या आप b इंटू द पावर x की वैल्यू नहीं बता सकते? बिल्कुल, सोचो कैसे बताओगे, कुछ भी करके बता सकते हो, यहाँ पुट करके भी बता सकते हो या तो डायरेक्टली भी बता सकते हो। सो फ्रॉम हियर अब अगर मैं सोचो कि यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड b इंटू द पावर x की वैल्यू, तो मैं क्यों ना इसमें 3 में माइनस कर दूं, कितना, 3 में मैं माइनस कर दूं 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 करूँगी तो 3 3 9 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो b वैल्यू बचेगी मुझे। दैट मीन्स फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, अगर मैंने 3 इंटू 2 किया है तो 3 इंटू b टू द पावर x माइनस अगर मैं इधर करूँ तो यहाँ पे मुझे -2 इंटू b टू द पावर x मिल जाएगा। दैट मीन्स b इंटू ई टू द पावर x की जो वैल्यू होगी -1/2, और यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, 3 माइनस किया है, दैट मीन्स d2y अपॉन dx² माइनस 2 में मैंने मल्टीप्लाई किया था 3, दैट मीन्स 3 इंटू dy/dx, करेक्ट, गॉट द आइडिया, समझ में आ रही है बात। चलो तो कलर चेंज करती हूँ सो दैट विल बी इजी टू राइट। तो हमने b इंटू ई टू द पावर x की भी वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। सो देयरफॉर इन इक्वेशन अगर मैं 1 इन दोनों को पुट कर दूँ तो व्हाट वैल्यू आई शुड गेट, यहाँ देखो अगर मैं इक्वेशन में पुट करूँ तो y इक्वल्स टू
1/6 और यहाँ आ गया है d2y/dx² माइनस dy/dx, ठीक है, डन। एंड देन माइनस 1/2 इंटू d2y/dx², ओके, माइनस 3 इंटू dy/dx, डन। यही है। अब इसको बस आपको सॉल्व भी तो करना है। तो अगर मैं एलसीएम लूँ तो बेसिकली कितनी वैल्यू आ जाएगी? अगर एलसीएम लूँगी तो यहाँ से मुझे 6 मिल रहा है और ये क्या हो जाएगा d2y/dx², ठीक है, माइनस dy/dx, ओके। ना हियर इट इज 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू d2y/dx², ओके। और यहाँ से भी मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी? 3, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस dy/dx, करेक्ट। चलो बहुत अच्छे। सो बेसिकली अब यहाँ से अगर देखो तो ये 6y इक्वल्स टू में व्हाट आई कैन राइट, यहाँ -3 है माइनस, तो ये -2 इंटू d2y/dx² हो गया, ओके। और प्लस ये कितना हो गया? 9 - 1 दैट इज 8 dy/dx। तो आपको क्या दिख रहा है? 2 से हर जगह मैं कैंसिल करा सकती हूँ। तो बेसिकली व्हाट वैल्यू यू विल गेट? 2 यहाँ पे गया, ये यहाँ 4 और ये यहाँ 3, दैट मीन्स व्हाट वी विल गेट, अगर मैं इसको इस साइड ले आऊँ तो d2y/dx², ठीक है, एंड यहाँ पे -4 इंटू dy/dx, ओके, एंड देन प्लस 3y एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट 0। सो दिस शुड बी योर आंसर, दैट मीन्स ये होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। देख लो कौन सा ऑप्शन है। तो d2y/dx² -4 dy/dx यहाँ है, प्लस 3y, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ऑप्शन बी इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। तो समझ में आई बात? चाहे तो आप इसको भी इसका भी सोल्यूशन, जब आप सोल्यूशन पढ़ लोगे तो यहाँ से भी आप इसको सॉल्व करके इस इक्वेशन पे पहुँच सकते हो, या तो जब फॉर्मेशन आता है तो आप यहाँ से ही फॉर्म करके देख सकते हो एंड यू विल गेट योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चलो देखते हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 में, जैसे मैं बोल रही थी कि ऑर्डर एंड डिग्री के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं घुमा के, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया है द ऑर्डर ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स दिस इज व्हाट। तो अब ऑर्डर ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व पूछा गया है, दैट मीन्स कुछ नहीं, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है, यहाँ से जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा ऑर्डर, आपको यही बताना है। गॉट इट? बस इतनी सी कहानी है यहाँ। तो आपके पास क्या है? फैमिली ऑफ द कर्व जो दिख रहा है, क्या आप उसको पूरा सॉल्व करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे फिर उसका ऑर्डर बताओगे? जरूरत ही नहीं है। वी नो कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं वही हो जाता है ऑर्डर। तो गलती से भी यहाँ आप कांस्टेंट को a + b 2 3 4 समझ के 4 ऑप्शन क्लिक मत कर देना, देन इट विल बी टोटली रॉन्ग आंसर। वाई? आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, ऐसा नहीं कि जैसे कि एक केस में देखा था ना, c था इंटू y + c का होल स्क्वायर था, तो काफी बच्चे 2 बोल रहे थे, वहां पे भी कांस्टेंट क्या था? एक ही था ना। तो उसी तरह से यहाँ पे सोचो, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि क्या ये a + b एक कोई भी कैपिटल A लिखा जा सकता है, यू कैन से ना। अगर मान लो इसी इक्वेशन को मैं लिखना चाहूँ तो y इक्वल्स टू क्या मैं a + b की जगह एक कोई भी कांस्टेंट A बोल दूँ, कैपिटल A, करेक्ट, नो प्रॉब्लम, आई कैन से। चलो अब इसको भी थोड़ा एक्सपेंड किया जाए, दैट मीन्स देख रहे हो 2 को मैंने एक कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स फाइनली जो इक्वेशन मिलना चाहिए उसमें कितने कांस्टेंट है उस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ देखो c इंटू x + b है, दैट मीन्स क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ c इंटू x इंटू d। यू नो कि आराम से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिकॉज इसका मतलब यही है x + d, करेक्ट। अब मुझे बताओ क्या ये d जो है ये वेरिएबल है या कांस्टेंट? ऑफ कोर्स बोलोगे कांस्टेंट है। तो ये जो कांस्टेंट है और ये जो कांस्टेंट है अगर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या कोई आपको वेरिएबल दे रहा है? नहीं ना, कांस्टेंट ही देगा। तो क्या मैं अब इन दोनों के जगह a इंटू x प्लस c और e इंटू d को मैं कोई भी कांस्टेंट मान लो कैपिटल B इंटू x अगर बोलूँ तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं, राइट, ये भी एक कांस्टेंट ही है, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, a इक्वल्स टू a + b मैंने कंसिडर कर लिया था और यहाँ मैंने क्या कंसिडर किया, c इंटू d को मैंने कैपिटल B कंसिडर कर लिया है, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो फाइन। अब यहाँ थोड़ा सा अगर नोटिस किया आपने तो क्या मैं a + कैपिटल B इंटू x लिख सकती हूँ इसे? बिल्कुल
करेक्ट। अब मैं क्या इसके जगह पे एक कोई भी कांस्टेंट कैपिटल C इंटू द पावर x लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, जहाँ ये कैपिटल C क्या है, नथिंग बट a प्लस बी। तो बेसिकली अब जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें कितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। तो जब एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा दैट मीन्स ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही बारी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑफ कोर्स ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ना कि ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है फंडा। और ये भी नहीं कि a प्लस बी को तो आपने समझ लिया और इसको नहीं समझा तो बोल दो कि सी डी अलग, तो 3 कर दिया क्लिक, तब भी हो जाएगा रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो यू हैव टू चूज द ऑप्शन वेरी वाइजली। पहले क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा टाइम दो, क्विकली जल्दी करने के चक्कर में गलती मत करना। डन। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। देख सकते हो ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन 2022 में। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करो। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2 एंड 0,-2। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट लगेगा यस आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो क्या है, आपको सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, जबकि वो 2 पॉइंट डायमीटर के नहीं हैं। डायमीटर का होता तो आपको पता था ना कि इक्वेशन क्या हो जाता है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। बट आपको मैं बता दूं, जब भी x1 y1 एंड x2 y2 जो है वो डायमीटर पे ना होके सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट है, तो सर्कल का इक्वेशन वी कैन राइट लाइक दिस एंड प्लस बस कर दो लैम्डा x इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी नथिंग बट इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, इसको याद कर लेना, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसको डायरेक्टली आप अगर यूज कर लोगे यू विल सेव योर लॉट्स ऑफ टाइम। ठीक है, नहीं तो क्या करोगे, आप इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर 2 पॉइंट से पास कराओगे, जो भी अननोन वैल्यूज होंगी उसको आप यहाँ से निकालोगे, फिर आपके पास एक फाइनल इक्वेशन आएगा। आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली क्या करोगे, कोई भी 2 पॉइंट अगर हमारे सर्कल पे है तो सर्कल का इक्वेशन विल बी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस लैम्डा x, जहाँ लैम्डा क्या है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। डन। अब यहां से आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए तो बता दो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, करेक्ट, सिर्फ और सिर्फ 1, बिकॉज ये x1 x2 y1 y2 तो नोन वैल्यूज हैं, तो सिर्फ एक ही ऑर्डर, और यहाँ दिख रहा है कि हर जगह एक ही ऑर्डर है, दैट मीन्स ऐसे काम नहीं चलेगा, राइट। तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, x माइनस x1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0, यहाँ पे भी x माइनस 0, तो बेसिकली क्या हो गया, कैन आई राइट एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, प्लस अब y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 की जगह वी कैन राइट y माइनस 2 इंटू वाई माइनस y2 क्या है 2, तो प्लस 2 हो गया, एंड प्लस लैम्डा x इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स बेसिकली दिस इक्वेशन इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस 2 प्लस 2 है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्म, तो माइनस 4 हो रहा है प्लस लैम्डा x एंड दैट इक्वल्स टू 0। डन, यही है ना। क्या करना होगा हमें, ऑफ कोर्स हमें यहाँ से इसे एक बारी डिफरेंशिएट करना होगा, दैट्स ऑल। डन। तो उसके पहले हम एक काम करते हैं, क्यों ना मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपको निकाल के दिखा दूँ, करेक्ट, या तो फिर चलो यहीं से पहले एक बार डिफरेंशिएट कर लो, तो क्या हो जाएगा 2x, x का डिफरेंशिएशन ले रहे विद रिस्पेक्ट टू x ओनली, प्लस 2y इंटू dy अपॉन dx, माइनस 4 है तो 0 होगा, प्लस लैम्डा दैट इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये था, जहां लैम्डा था एक कांस्टेंट, उसको हमें रिप्लेस करना है, और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन आया ये वाला, जहां भी लैम्डा की वैल्यू हमें दिख रही है। तो क्यों ना इस लैम्डा में मैं वैल्यू पुट कर दूं, दैट मीन्स इस लैम्डा की वैल्यू मैं यहां से पुट कर दूं इस जगह पे, तो अपना काम बन जाएगा, बिल्कुल, यस। तो चलो पुट करते हैं। सो देयरफॉर द इक्वेशन, दैट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी व्हाट, टेल मी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहने दो, माइनस 4 भी रहने दो, प्लस लैम्डा की जगह व्हाट वी कैन राइट, चलो लैम्डा को वैल्यू यहाँ से दे देते हैं, दैट विल बी माइनस 2x माइनस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड देखो बस इतनी वैल्यू है, लैम्डा इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस होल थिंग, तो मैंने लिख दिया, उसी वैल्यू को आप यहाँ लिख डालो। सो व्हाट विल बी हियर, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2y इंटू
dy अपॉन dx दैट इक्वल्स टू 0। बस इसको सॉल्व भी तो करना है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू यू विल गेट। अब देखो थोड़ा ध्यान से, अगर तो यहाँ पे माइनस साइन है, दैट मीन्स कैन आई राइट -2xy dy अपॉन dx पहले, तो चलो लिख देते हैं इंटू dy अपॉन dx पहले, ठीक है। अब इसका काम हमने कर लिया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ मिलेगा हमें -2x² और यहाँ है x², क्या मैं लिख सकती हूँ -x²? बिल्कुल। अब यहाँ पे है +y², इसका काम भी हमने कर लिया, ठीक है। अब +y² -4 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो बेसिकली अगर आप इक्वेशन में चेक करो तो माइनस पहले नहीं है, इसको एलिमिनेट करो, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करो हर जगह। सो व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग 2xy इंटू dy अपॉन dx, देन यहाँ प्लस x² माइनस y² प्लस 4 एंड दैट इक्वल्स टू 0। सो दिस मस्ट बी योर डिफरेंशियल इक्वेशन और यही होगा आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन है, 2xy dy अपॉन dx, यहाँ है +x² माइनस y² प्लस 4, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ऑप्शन ए ही जो है वही है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। देखा आपने, और इस तरह से आपका सोल्यूशन आ जाता है आपके सामने, ठीक है, डन। तो चलो यही हो गया आपका सोल्यूशन। अब देखते हैं एक आखिरी क्वेश्चन ऑन द फॉर्मेशन ऑफ आपके डिफरेंशियल इक्वेशन पे, और ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। देख लो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन ऑनलाइन 2018 में, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखना जरा। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकाई either on x axis और on the y axis, it is unknown। फोकाई कहाँ पे है, x axis पे भी हो सकता है या y axis पे, ठीक है। सेंटर एट द ऑरिजिन, ये बोल दिया गया है कि सेंटर कहाँ होगा, ऑरिजिन पे, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,3 इज व्हाट। तो सच में सबसे पहले आपको ज्योमेट्री का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और दीपक सर ने अच्छे से पढ़ाया है तो आई एम श्योर आपको अच्छे से आता होगा, आपने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले एलिप्स का नेचर सबको पता है। अगर मैं सेंटर यहाँ बना रही हूँ दैट मीन्स कुछ ना कुछ इस तरह का होगा, करेक्ट। और यहाँ एस की पॉइंट बोल दिया गया है 0,3, दैट मीन्स ये है अपना सेंटर और ये है पॉइंट 0,3। तो मैं यहाँ पे आसानी से बोल सकती हूँ कि ये पॉइंट होगा, बिकॉज अगर सेंटर है उसका ऑरिजिन पे और वाई एक्सिस, ये जो पॉइंट मिल रहा है जो कि कहाँ पे है, ऑन द वाई एक्सिस, तो ये श्योर शॉर्ट ये इसी तरह से यहाँ पे मिलने वाला है। बिकॉज अगर इलिप्स सेंटर पे है दैट मीन्स सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के दोनों साइड, करेक्ट, और एक्स एक्सिस के भी दोनों साइड, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा श्योर हो गया कि यहाँ ए और बी की जगह बी की वैल्यू हमें समझ में आ गई है 3, करेक्ट। अब हमें पता है कि सिंस द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स जो कि इस तरह का फॉर्म बनाएगा जहां सेंटर अपना 0, 0 होता है, तो लेट अस अज्यूम ये एक पॉइंट, लेट अस अज्यूम ये है a,0, यही हो सकता है, डन। तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स जो होगा उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू नथिंग बट 1। यही होता है ना एलिप्स का इक्वेशन, राइट। तो ये है अपने एलिप्स का इक्वेशन, और यहाँ हमें समझ में आ गया है कि b की जगह व्हाट वी कैन राइट 3। सो व्हाट वी शुड राइट, यहाँ से डायरेक्टली आई कैन राइट x² अपॉन a² जो कि अननोन है प्लस y² अपॉन 9 एंड दैट इक्वल्स टू 1। तो क्या समझ में आया, एक ही अननोन है, दैट मीन्स ऑर्डर जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कितना होना चाहिए, 1 एंड दैट्स ऑल। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ ये जो दिखा इसको तो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं आसानी से, बिकॉज यहाँ ऑर्डर कितना दिख रहा है 2, तो वो तो ऑप्शन में कभी भी नहीं होगा। अब बचे जो ऑप्शन है सब जगह पे एक एक दिया हुआ है आपके पास ऑर्डर, दैट मीन्स वी नीड टू सॉल्व दिस, राइट। तो हमारा मेन मुद्दा क्या होगा कि इस ए को एलिमिनेट करना है और एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो चलो पहले तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू यू विल गेट 2 इंटू एक्स अपॉन a² प्लस यहाँ से क्या मिलेगा 2 इंटू वाई अपॉन 9 इंटू dy अपॉन dx एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट 0, राइट, यही होगा। सो बेसिकली 2 कैंसिल हो गया। अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो x अपॉन a² की वैल्यू आसानी से आप बोल सकते हो -y अपॉन 9 इंटू dy अपॉन dx होगी, करेक्ट, होगी या नहीं, बिल्कुल। तो अब क्या मैं इस पूरे की वैल्यू इसमें रख सकती हूँ, बिल्कुल रख सकती हूँ। तो चलो इस पूरे की वैल्यू यहाँ पे रख दी जाए। तो इस x अपॉन a², क्यों मैंने सिर्फ a² की वैल्यू नहीं उठाई, बिकॉज यहाँ x इंटू x² दैट मीन्स x² अपॉन जो a² है, क्यों ना मैं इस जगह पे x इंटू x अपॉन a² इसको बोल लूँ, तो इस पूरे को वैल्यू एज इट इज यहाँ पे दे दूंगी मैं,
देन हमारा काम बन जाएगा। तो चलो इसको मैं उठा के इसमें पुट करने वाली हूँ। सो फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू यू विल गेट, कलर चेंज एंड इट विल गिव यू x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -y/9 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, दिस इज dy/dx, करेक्ट। देखो इसको पूरे को पूरा उठा के हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी है, प्लस y² एंड दैट इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द वैल्यू। सो फ्रॉम हियर क्या वैल्यू आ रही है, देखो जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपको, और कुछ करना नहीं है। सो -xy/9 इनटू ये क्या हो गया, क्या मैं इसकी जगह y' लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, प्लस y² एंड दैट इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली 9 अगर एलसीएम लोगे आप तो व्हाट वैल्यू यू विल गेट, यहाँ पे हो जाएगा y² माइनस xy minus 9 and that equals to 0. So this should be the equation in differential form, that means differential equation. देख लो कौन सा ऑप्शन है, y², ओके, माइनस। तो अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, यहाँ दोनों माइनस में है, एक प्लस में है, तो क्या अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, और यहाँ देखो सबसे पहले y' का फॉर्म है, दैट मीन्स इसको अगर मैं पहले लिखूँ, सो हियर इट विल बी xy इंटू y' माइनस, करेक्ट, y² प्लस 9 एंड दैट इक्वल्स टू 0। तो बस देखा आपने, आंसर में बस थोड़ा सा इसी को ट्विस्ट किया गया है, इसका माइनस कॉमन ले लिया गया एंड यू विल गेट द ऑप्शन। तो नाउ द ऑप्शन इज x इंटू y' माइनस y² प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। डन, क्लियर है, फंडा समझ में आ गई बात की कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके साथ ही अपना आज का वीडियो होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं और जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको अच्छे से समझ में आए हैं, अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्न नो हाउ, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।